सवाल कर रहा है कि देव महतो और अशोक महतो पर अब क्या कहेंगे, लगातार नेगेटिव। देखिए आप छोड़िए, आप क्या कहेंगे अगर उनकी मनोवृत्ति है। जनता का सवाल है, मेरा सवाल हाँ, है। जनता का सवाल है तो जनता भी समझ चुकी है उनके मनोभाव को। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चीज देखिए, ऐसा बात नहीं कि रिपोर्टिंग मेरे भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ जो रिपोर्टर घूम रहे हैं वो किसी की बुराई नहीं करवा रहे हैं। और बाकी नेता क्या कर रहे हैं, वो अपनी अच्छाई कहाँ करा रहे हैं, आप भाषण ही कहाँ दे रहे हैं। सीपी साहब, एमपी साहब दोनों भाषण ही कहाँ दे रहे हैं, श्री मुद्रा मातो श्री प्रकाश चौधरी भाषण ही कहाँ दे रहे हैं। वो उनके साथ जो रिपोर्टिंग करने वाले लोग हैं वो हमारे खिलाफ लोगों को दो खोज रहे हैं और हमारे लिए गालियां बकवा रहे हैं। और हमारे से ऐसा बात नहीं, यूट्यूबर हमारे साथ भी है, लेकिन वो केवल हमारी आइडियोलॉजी को शेयर कर रहे हैं, हमारी वीडियोज बना रहे हैं, हमारे भाषणों को बना रहे हैं। हम अपने पॉजिटिव चीज से चुनाव जीतना चाहते हैं, वे लोग हमारा नेगेटिव करवाना चाहते हैं। और हमारा नेगेटिव कैसे होगा भैया, हम अभी मुखिया नहीं बने। कौन लोग हैं जो लगातार साजिशें कर रहे हैं और आपको डैमेज? देखिए इसमें दोनों जो बड़े दल हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए उनको अपना ग्राउंड घिसकता हुआ दिख रहा है। एक 29 साल का कल का लड़का राजनीति में इस प्रकार सक्रिय हो चुका है कि उनको अपना जो विरासत था वो डैमेज होता हुआ दिख रहा है। अभी उदाहरण के लिए देखिए, टुंडी में आए थे जयप्रकाश भाई पटेल, किसके लिए आए थे कहने की आवश्यकता नहीं है। जयप्रकाश पटेल किनके दामाद है, किनके ससुर नहीं, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। वो आके क्या बोल रहे थे पता है कि जयराम जीतेगा तो चला जाएगा एनडीए में, बीजेपी में। जयप्रकाश भाई पटेल बोल रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि अल्पसंख्यक समुदाय, मुसलमान कौम आपसे उनसे सवाल करे कि आप कब तक बेवकूफ बनाइएगा, आप तो खुद अभी तक बीजेपी में। ठीक है, आप कांग्रेस से सांसद का चुनाव लड़े, लेकिन आप विधायक कहां से हैं? आप तो ऑलरेडी अभी तक बीजेपी के विधायक हैं। या अगर आप हार जाते हैं बायदेवे चुनाव तो बीजेपी के विधायक रहेंगे। आपने तो रिजाइन दिया नहीं है। तो इसलिए अब अल्पसंख्यक समुदाय हम आपसे बार बार आग्रह करेंगे कि किसी भ्रम में क्यों आना। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, समझदार लोग हैं। जेपी पटेल अगर आ रहे हैं और इस प्रकार अगर आपको भड़का रहे हैं तो उनसे सवाल कीजिएगा कि महोदय आप भले सांसद का चुनाव लड़े पंजा छाप से, लेकिन विधायकी तो आपका अभी भी फूल छाप से है, तो कब तक और क्यों बेवकूफ बनाइएगा। तो इनको इसी बात की तकलीफ है कि भैया हम एक नई आइडियोलॉजी के साथ पॉलिटिक्स करने आए हैं। एक चर्चा खास करके अल्पसंख्यक गांव में बहुत तेजी से फैल रहा है कि आप जीतने के बाद बीजेपी में चले जाइएगा, क्यों वोट देंगे आपको? देखिए हम इस बात का हजारों बार खंडन कर चुके हैं और आज पुनः खंडन करेंगे। देखिए आज मेरे ऊपर 13 केस है, 4 दिन 5 दिन हम जंगल में बिताए, ये मेरे साथी जानते हैं। उनसे जब चुनाव खत्म हो जाएगा हम बकायदा बहुत सुंदर इंटरव्यू दिलाएंगे उनसे। 4 दिन 5 दिन हम नदी के किनारे, जंगल में, वन में रह के बिताए, यानी कितना परेशानी में, कितना दुविधा में, पूरा सिस्टम लगा था हमारे पीछे। तो अगर हमको कहीं जाना था तो इस मुश्किल परिस्थिति में जाना था। जब हम चुनाव जीत जाएंगे तो क्यों जाएंगे, वो तो मेरा चुनाव जीतने के बाद तो हम एक पावर में आ जाएंगे। अगर हमें कहीं जाना था तो मुसीबत में है, अभी 13 केस है, और उसके बाद अगर कहीं जाना था तो हमें क्या टिकट का ऑफर नहीं था, दोनों राजनीतिक दलों से ऑफर था। तो हम ये परेशान होकर इंडिपेंडेंट लड़के क्यों जाते यार, उनका चिंबल है, आज 40 साल 50 साल 100 साल पुरानी पार्टियां हैं, लड़ लेते उनसे। तो ये भ्रम है, हम लोग जीतने के बाद कहीं नहीं जाने वाले हैं। झारखंड राज्य में जो विधानसभा का चुनाव होगा वहां मजबूती के साथ लड़ेंगे और अपने पार्टी और अपने सिंबल से। बीजेपी में नहीं जाएंगे, किस तरह से लोगों का दिल जीतिएगा? मन कंफ्यूज है। मतलब देखिए आइडियोलॉजी, पहला बात है जो वर्तमान में उनकी आइडियोलॉजी है वो कैपिटलिज्म को लेकर है, और हम एक फार्मर का बेटा है और लगातार हम जमीन की बात करते हैं और वो लगातार जमीन अधिग्रहण की बात करते हैं। तो आइडियोलॉजी से कभी कोई हट नहीं सकता है। हमारी आइडियोलॉजी जो महत्वपूर्ण है वो है जमीन को लेकर। मतलब जनता को भी लग रहा है कि आप चुनाव जीत रहे, तभी ना बोला जा रहा है कि बिल्कुल चुनाव बीजेपी में आप चले जाइए। बिल्कुल चुनाव हम जीत रहे हैं और स्पष्ट है, हम जहां से जीत के जाएंगे वहीं रहेंगे। मैं अपने खुद के दल से जीत के जाऊंगा। हम लोग पहला बात की हमारी भाषा में कहावत है चोटे चार, तो हम चोटे चार की राजनीति करने नहीं आए हैं। और एक कहावत है कि थीर पानी पत्थर काटे, तो हम थीर पानी पत्थर काटे की राजनीति करने आए हैं। पत्थर तरह हाथ कर करे झाड़, तो हम एक दूरगामी सोच के साथ पॉलिटिक्स में आए हैं। हम लोग को तुरंत कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो यहाँ चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग सैद्धांतिक राजनीति करने आए हैं, दूर के विजन के साथ आए हैं, कहीं जाने वाले नहीं है। हमारा खुद का राजनीतिक दल होगा, खुद का संगठन होगा और हमारा खुद का चुनाव चिन्ह होगा। आपके ही साथ जो लोग आंदोलन किए थे उनका एक अभी सोच लीजिए गोलबंद हो चुके हैं आपके खिलाफ, वो आरोप लगा रहे हैं कि जयराम झूठ बोलता है। आप प्रमाण करें, हमने कहा क्या झूठ बोला, या फिर आप ही बताइए कौन सा बात को उन्होंने झूठ कहा। आपके खिलाफ लगातार वो लोग गोलबंद। देखिए हाँ, अभी हम बता रहे हैं, एक बात बताइए, 5 उपचुनाव हुए इस राज्य में, कोई गोलबंद नहीं हुआ।
किसी ने आलोचना नहीं की, लेकिन इनको इसी बात का दर्द है कि नया चेहरा क्यों आ जाएगा यार। अगर नया चेहरा था तो हम ही क्यों नहीं। देखिए पहला बात, मेरी आलोचना कौन कर रहे हैं? जनता नहीं कर रही है, मेरी आलोचना कर रहे हैं जिला परिषद। तो जिला परिषद लोग तो अपने आप को भविष्य विधायक मानता है, तो तकलीफ होगा इसको। जो जिला परिषद है, आपने ये सबसे छिपा है कि लगभग हाल फिलहाल में 4-5 को जिला परिषद, पूर्व जिला परिषद मुखर होकर हमारे खिलाफ बोला है, तो उन लोग अपने आप को विधायक मानता है। और मेरे आने से तो वो रहा नहीं, क्योंकि हम तो नए चेहरों को बनाएंगे। तो ये तो तकलीफ हो गई, न्यू लीडर कोई नहीं देखना चाहता है। और जिस शख्स की आप बात करते हो हमारे क्षेत्र के, तो कैसे चाहेगा? आपने एक सवाल में कहा कि रांची में उनका फ्लैट है, वो आप कल ही मीडिया में बयान दिया कि वो साबित करें कि रांची में फ्लैट है, हम राजनीति छोड़ देंगे। ठीक है, साबित कर देंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चय साबित करेंगे। और स्पष्ट कहना चाहेंगे, देखिए उनको तकलीफ किस बात की सब क्यों आपके पीछे पड़े हैं वो? पीछे यही है, ये कारण यही है कि नया लीडर क्यों बनेगा। अरे वो होता है उन्हें, वो अंदर से वो ईर्ष्या वाली फीलिंग कि भाई नया लड़का क्यों। अच्छा एक बात बताइए, कल को अगर मथुरा महतो का बेटा विधायक बन जाएगा, रविंद्र पांडे जी के बेटा विधायक बनते बनते मतलब सेकंड में रह गए, कल को जगन्नाथ बाबू के बेटे विधायक बन जाएंगे, क्या ये लोग गोलबंद होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि माइंडसेट है कि उसका बेटा बने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नया लड़का बन रहा है, ये नया लड़का नहीं बनना चाहिए। अगर वो बनेगा तो हम क्यों नहीं बनेंगे? यहाँ ये माइंडसेट हो रहा है, ये भाव झलक रहा है। बोल तो रहे कि अगर नेता का बेटा नेता बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए अनुपमा मैडम लॉन्च हो गई, किसी को दिक्कत नहीं हुआ, ना कहीं गोलबंदी हुआ, ना किसी ने मीडिया में बयान दिया। लेकिन जयराम महतो अभी कदम रखा ही है कि हालत खराब है। तो ये एक 3 इडियट की कहानी, इंसान की जो अंदर की एक फीलिंग होती है। कुछ सवाल करे, राज पटेल के अभी भी जेबी केसेस में है, जो ढुल्लू महतो के लिए वोट मांगे। देखिए नहीं, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं रहा, वो अपना स्वतंत्र है। देखिए हम तो पहले ही बोलेंगे कि हर एक दल में भितरघात चुनाव में हो जाते हैं, लेकिन हमारा दल अभी नया नया है। तो क्या वो भी टिकट के दावेदार थे? नहीं, हाँ टिकट के दावेदार थे, टिकट के दावेदार में उनका भी नाम था। पर हम तो इनको पहले बोले थे कि 10 लोग हैं, 9 लोग सीधे एकदम हम लोग को खुला। तो क्या इस वजह से आशीष महतो का भी मैंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है? देखिए कुछ और भी कारण हो सकता है, उनका अपना व्यक्तिगत कारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उनका इंटरव्यू खुद लेंगे, लेकिन हमारा उनसे उस ऑडियो से, उस बातचीत से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल की तरह बदल जाएंगे। देखिए हम लोग बदलने वाले नहीं है भैया, 12 को बीमारी ले ली, अगर बदलने का रहता तो कम से कम जान बचा के चलते। आज तो हम लोग कभी कैमरा से बाहर गए ही नहीं, आज 2 को सेव खा के। बहुत झूठ बोलते हैं, यही बात तो बोल रहा है, बहुत झूठ बोलते हैं। कैसे झूठ बोलेंगे? पूरा दुनिया देख रही है, क्या झूठ बोलेंगे? अगला के सामने कुछ ये अच्छा ठीक होता छोड़िए, आप क्या खाए? आज हम भी खाए, ये 2 खाए, हम तो 1 खाए। कोई किसी को जगह नहीं मिला। अरे भाई पूरा 4 विधानसभा घूमे हैं, कहाँ बिठना है? आप क्या खाए हैं? बस भाई हम लोग को सेव ला के दिया गया, उसी 2 ला कर दिया। जैसे कि अभी कुछ लोग पूछ रहे थे आपसे कि आप जीतने के बाद बीजेपी में चले जाएंगे, वैसे ही फील्ड में कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जीतने के बाद आप कांग्रेस में चले जाएंगे। उन लोग क्या आपके खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत एक दूसरे से मिले हुए हैं? जैसे कि कुछ लोग ये भड़का रहे हैं कि वो कांग्रेस में चला जाएगा और कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में चला जाएगा। इसके पीछे आप कुछ खंडन करना चाहेंगे? समाज में 2 तरह के लोग हैं। ये बात सही है, लोगों का भ्रम का मायाजाल फैलाया जा रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जेएमएम से इसका नजदीकी है, इसके पिताजी जेएमएम के आंदोलन का मैंने उसी तरह तले आंदोलन किए हैं। आप भी जेएमएम के लिए वोट मांगे? हाँ ये सच्चाई है, लेकिन अभी तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग स्पष्ट कहना चाहेंगे कि हम लोग का राजनीतिक दल तैयार हो चुका है, हमारा रजिस्ट्रेशन लगभग प्रक्रिया अंतिम पैदान पर है। हम लोग का चुनाव चिन्ह, और हम लोग लोकसभा का जीतते हैं तो यही जो छाप है हम प्रयास करेंगे जिस छाप से जीते। अगर 2-3 सीटें जीतते हैं तो समन्वय बना के एक छाप को इसी में से हम लोग तय करेंगे और हमारा खुद का पार्टी रहेगा, खुद का चुनाव चिन्ह रहेगा। विकास जी का एक बयान है कि मंचों में उनको आप भाषण नहीं देने देते थे, लीडर बनने नहीं दिया आपने। नहीं, ये गलत बात है, ये सरासर गलत बात है। वे लोग हमेशा, हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम उनके क्षेत्र के नहीं होते तो बड़े भाई आंदोलन में आते ही नहीं, वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते। क्योंकि उनको लगा कि ये हमारे साथ जिला परिषद का चुनाव लड़ेंगे, इसीलिए वे इंटरेस्ट नहीं और हमारे साथ आंदोलन में आए। स्टूडेंट के लिए क्या काम कीजिएगा चुनाव जीतने के बाद? देखिए खास करके झारखंड में बेरोजगार का लंबा फौज तैयार हो गया है। देखिए हम तो पहले कहेंगे कि देखिए हमारा जो प्रत्येक महीने का जो सैलरी आएगा, उस सैलरी को भी हम लोग छोटे छोटे इन्वेस्ट करेंगे, छोटे छोटे उद्योगों में। ठीक है, मान के चलिए बहुत कम होगी उद्योग के माध्यम से, लेकिन लघु उद्योग होता है उससे भी। और हम लोग प्रयास करेंगे एक मंथ की सैलरी से कम 5 को लोगों को प्लान से रोके।
हम चूंकि तो हम छोटा ही प्लानिंग रहेगा मेरा। अगर मान के चले हमारा पहला महीना का तो सैलरी तो उस सैलरी से हम कुछ ऐसा विकल्प लेके आएंगे या फिर कुछ ऐसे जगह इन्वेस्ट करेंगे कि कम से कम 5 जो नए नौजवान है जो प्लान किए जा रहे हैं उसको रोक सके। कुछ लोगों का ये भी कहना कि जो लोग विश्वासघात कर रहे हैं ऐसे लोगों से आप बचिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। क्यों नहीं आप क्यों नहीं समझ पा रहे? लगातार आप अपने ही लोगों के साजिश में शिकार हो जा रहे हैं। हाँ, महत्वाकांक्षा लेकर आए हैं, बहुत सारे लोग महत्वाकांक्षा लेकर आए हैं और मेरे नाम का बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल भी किया है, मेरे नाम को भुनाने का भी काम किया है। और हमने कहा बहुत दिल के सरल इंसान है, बहुत मैंने आज जो भी आरोप प्रत्यारोप लग रहा है या जो साजिशें हो रही है कहीं न कहीं आपके ही इर्द गिर्द के लोग की वजह से हो रहा है। जी, मेरे इर्द गिर्द के लोग वजह। देखिए बात है कि नया नया राजनीतिक दल है, हमें खासकर हमारे फरजान बाबू गांव के बगल के बार बार बोलते हैं भैया वहाँ वो धोखा दे रहे हैं, वहाँ वो गलती कर रहे हैं, वहाँ वो मैंने गद्दारी हो रहा है आपके साथ, वहाँ आपके साथ ये हो रहा है। मतलब खान साहब छोड़िए, इग्नोर कीजिए, नई पार्टी है, नए लोग हैं, क्या कर सकते हैं, अभी थोड़ा समय लगेगा लेकिन समय के साथ ये लोग बदलेंगे। कभी कभी होता है, देखिए हम पहले हम कभी देखें कि गाड़ी में बैठे हैं, बेटा हम बात गाड़ी में डिस्कस किए, वो बात कोल्हान चला गया, कोल्हान से फिर हमको फोन आता है कि आप गाड़ी में बैठ के मेरे बार भी बोले। अब बताइए वहां से ये बात लीक हो जाता है। तो ये चीजें हैं कि मेरे साथ रहने वाले लोग भी कहीं ना कहीं तो कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा वो अपने लोगों की कि आपके विश्वास आइडेंटिफाई होते जाएंगे और समय के साथ सारी चीजें रिफ्रेश होती जाएंगी। बोकारो में पीजी कॉलेज नहीं कर रहे लोग, इसके क्या कीजिएगा? जी, हमारा तो रहेगा कि हमारा जो क्षेत्र है इसमें एक बढ़िया अस्पताल का डिमांड होगा, एक बढ़िया कॉलेज का डिमांड होगा और बाकायदा जो SNMCH है हम चाहेंगे कि अपने फंड से उसको सृजन किया जाए। कुछ लोगों का कहना है कि आप सामाजिक न्याय का बात करते हैं लेकिन जनरल को क्यों नहीं टिकट दिए? देखिए हम बार बार कहेंगे जनरल को हम लोग गोड्डा प्रीफर किए थे लेकिन कोई आएगा तब तो। हमारे जो जनरल साथी हैं उनको हमने कहा था कि आप एक वहां से प्रत्याशी खोजिए। एक चीज हमारा छूट रहा है जनरल कैटेगरी का और ये भी कहा था कि SC कैटेगरी छूट रहा है, गुलाम खोजिए, लेकिन समय हो चला और कोई तैयार करके नहीं दे पाए। तो निकट भविष्य में जो है चीजें वो दूर हो जाएंगी। आपके साथ जो अल्पसंख्यक के लोग हैं कई बार ऐसा होता है कि वो लोग कुछ अपने अल्पसंख्यक में टिप्पणी नहीं करते हैं। जैसे बार बार उन लोगों का कहना है कि आप हमेशा दूसरे कास्ट में ज़्यादा समय दिए, अल्पसंख्यक का ध्यान नहीं दिए। क्या ये सच्चाई है? नहीं, अल्पसंख्यक वर्ग की बात कीजिएगा तो आज हमको लगता है साये की तरह रिजवान भाई हमारे साथ चले हैं। जहाँ रिजवान नहीं रहे वहाँ फरजान हमारे साथ रहे हैं, ख्वाजा दारू कभी रहे हैं, इनामुल्ला रहे हैं, हमारे इलाके के प्रत्याशी। तो ये केवल आरोप है, हमारे साथ हमेशा चले हैं। हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा कार्यक्रम है जहां हम अकेले हों, रिजवान जी ना हो, फरजान जी ना हो। आप फरजान जी का बार बार नाम लेते हैं, वो आपको बहुत करीब माना जाता है लेकिन उसको बाहर ही बोला जाता है, सिवान का ये निराधार आरोप है कि आप ठीक है। चुनाव के बाद उनका हथियार के साथ हमारे पेज से ही हम लाइव करते हैं। अब अचानक एक बयान आपका आ रहा है कि मैं बाहरी भीतरी नहीं करता हूँ। नहीं, उस बयान को आधार लिखा गया है। हमने ये कहा कि हमारी लड़ाई बाहरी भीतरी की नहीं, हमारी लड़ाई झारखंडियत की है। तो जो बाहर के लोग हैं वो एक्सेप्ट कीजिए झारखंडियत। जिस प्रकार तमिलनाडु में हमारे लोग रहते हैं, खाते हैं, जिस प्रकार महाराष्ट्र में हमारे लोग रहते हैं, खाते हैं, आपका यहाँ स्वागत है। लेकिन आप यहाँ के सुख सुविधाओं पर, यहाँ के राज्य की जो नौकरियां हैं उन पर अगर अधिकार कर ले, छत्र राज कीजिएगा तो वो चीज हमें। बोकारो विस्थापित का बहुत हालत खराब है, परदेशी लोग हावी हो गया, क्या बोलिएगा? देखिए सदन में जब हमारी उपस्थिति होगी तो कहीं ना कहीं विस्थापितों को बल मिलेगा और विस्थापितों के साथ हम स्टैंड करेंगे। जैसे कि लोग कहते हैं कि आप किसी एक जाति विशेष पे काम कर रहे हैं, ये आप पे आरोप है। लेकिन जैसे कि आपने 8 संसदीय चुनाव लड़ाया है तो आपने अलग अलग सभी, जैसे कि पता है कि सभी जगहों पे अलग अलग आपने कास्टिज्म पे काम किया है, सभी संसद अलग अलग जाति वर्ग के हैं। तो इस पे आप क्या ऐसा कोई गेम खेले हैं सभी जाति को देकर या आपका अपना ऐसा सोचना है? देखिए मेरा सोच है कि सामाजिक न्याय का मतलब वही है कि सबको अवसर देना। अगर उनको अवसर ही नहीं मिलेगा तो फिर कैसे आएंगे? अगर हम कास्टिज्म करने की बात करते हैं तो हजारीबाग में हम किसी कुर्मी को देते हैं, क्योंकि वहाँ जो मेरा मानते हैं वो कोयरी आबादी ज्यादा है, लेकिन कोयरी फील्ड में हमारा आंदोलन पहुंचा नहीं था और मैक्सिमम जो हमारा आंदोलन था वो कुर्मी फील्ड में था। और अगर हमारा जरा सा भी ऐसा समझ होता तो नहीं, हमने कहा नहीं भाई सबको सहयोग करना चाहिए, पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं उनके साथ हम गए। वहाँ भी लोगों ने जिस प्रकार यहाँ इकलाक के साथ बात आया, वहाँ भी 2-4 लोगों ने इस प्रकार कहा। तो हमने सारी चीज़ों को कहा केवल हमें जाल में ट्रैप करने के लिए, हमसे जनता को दूर करने के लिए कास्ट चीज़ों को लेकर आते हैं। हम लोग सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं
और जिनको भी अपने प्रत्याशी बनाया है, मनोज यादव जी अच्छे वक्ता रहे हैं, अच्छे नेता रहे हैं, संजय मेहता जी और अच्छे पढ़े लिखे काबिल व्यक्ति हैं, और उनका पास्ट से वो किसी को कोई मतलब नहीं। जो प्रेजेंट में हमारे साथ है बहुत सुंदर लड़के हैं, बहुत अच्छे हमारे भाई स्वरूप हैं, दीपक गुप्ता जी सब अच्छे हैं, और आने वाले दिन हम लोग फ्यूचर में जो पॉलिटिक्स में जाएंगे तो अच्छा करेंगे। अचानक रात को क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा आपको? एक्चुअली हम लोग 3 बजे क्या आपको भी डर सता रहा है? नहीं, डर कुछ भी नहीं सता रहा है। देखिए कभी कभी प्रेस होना चाहिए, बिना प्रेस का पॉलिटिक्स कैसे करेंगे? तो अभी हम अगर अपना 10 दिन का शेड्यूल बताएंगे तो कोई दिन ऐसा नहीं है कि हम 4 बजे बहुत पहले सोए। हम कैसे प्रेस के साथ आए उतना छोड़िए। अभी हम दैनिक जागरण के पास हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे, क्योंकि आज पहली बार है कि हम 11 बजे अपनी कार्यक्रम को समाप्त किए हैं, तो इसलिए हमको लगता है कि प्रेस के साथ बैठना चाहिए। अभी हम दैनिक जागरण के इंटरव्यू में जाएंगे, वहाँ हमको इंटरव्यू देने का काम करेंगे। अब लगातार युवा कह रहे हैं कि आप हमारे आखिरी उम्मीद हैं, अब कुछ आपके ही साथी लगा रहे, इससे आप युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, भावना का कार्ड खेल रहे हैं। नहीं, कोई ठगने काम नहीं। हम तो न्यू पॉलिटिक्स लेके आए हैं, क्या हम ठगेंगे? ठगा उन्होंने। अरे भाई भावना वाला कार्ड खेल रहे हैं आप। मेरे साथियों को कहिए, पहला बात तो साथी नहीं कहा क्या साथी भाई, वे लोग महत्वाकांक्षी लोग थे। वे चाहते थे कि हम उनके इशारों पर, उनके चरणों को छू कर चले, इंडिपेंडेंट ना चले। तो उनको कहिए कि अगर आलोचनाएं करनी है तो जो 15 साल से उनके खिलाफ एक सवाल नहीं बोल पाते हैं, जो 15 साल से राजनीति की उनके खिलाफ का सवाल ही नहीं है, तो ये नहीं लगता है कि ये लोग भ्रम कौन फैला रहा है, लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग के कम्युनिकेशन गैप मैंने वे न कर रहे हैं। अच्छा, जीतने के बाद आम लोग आपसे कैसे मिलेंगे? 5 साल जिस तरह सांसद गायब रहे क्षेत्र से, हाँ, लगातार विरोध, हमारा उसके लिए आपको कहाँ लोग खोजेंगे? मानता में मिलेंगे कि दिल्ली में? बता रहे दिल्ली में सिर्फ जब सत्र चलेगा उस समय जाएंगे। हमारा प्रखंड का हर एक प्रखंड कार्यालय होगा, और उस कार्यालय के इर्द गिर्द एक खूबसूरत सा जंगल या फिर खूबसूरत सा खुला मैदान खोजेंगे, और सोशल मीडिया में जिस दिन वहाँ जाएंगे या फिर अपना रूट शेड्यूल डाल देंगे एक सप्ताह का कि 1 तारीख को TAP हाई स्कूल ग्राउंड में, तो 2 तारीख को पुतरीगढ़ी परागनाथ के नीचे, तो 3 तारीख को मधुबन के अपोजिट साइड, और वहाँ जनता इतना से इतना समय। जयराम जी, कई क्षेत्रों में आप ही के क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रहा था, यहाँ जनता को इतना डराया धमकाया जा रहा है कि जयराम जी को वोट दीजिएगा तो आपका पेंशन बंद कर देंगे, राशन कार्ड महिला समूह का मैं बात कर रहा हूँ, लोन बंद कर दूंगा, और कई सिजवा क्षेत्र से भी एक खबर आई है कि बिजली काट दी जाएगी। बिल्कुल। सबसे पहले ये राजगंज महिला समूह वाला मैटर राजगंज से आया कि राजगंज में अगर है थोड़ा सा नेता, तो पहला बात तो राजगंज से जो दीदी लोग हैं, किसी प्रकार का चावल राशन कोई बंद नहीं करेगा, वो केंद्र सरकार की योजना है। और दूसरी बात है, सरकार किसी की रहे आपका जो योजना है वो अब तक पहुंचेगा। लोन का जहाँ तक विषय है वो भी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और जो भी विषय सामने आ रहे हैं वो किसी एक जिला परिषद और मुखिया टाइप के नेता की बस की बात नहीं है। और वे अगर कह रहे हैं कि वो हार नहीं होता, फिर जीतेंगे हम अगर जीत जाएंगे फिर आप चिंता ही क्या कर रहे हैं? टाउनशिप में वोट कैसे लीजिएगा वहाँ का लोग? आप टाउनशिप में दौरा कम कर रहे हैं? नहीं, गिरिडीह का जो हमारा टाउनशिप का दौरा था वो बेहतर दौरा था, और उस दिन के बाद काफी रुझान हमारे पक्ष में आया है। हमारा जो मैंने गढ़ कहा जाता है, शहर कहा जाता है, बाजार कहा जाता है, वहाँ हमारा काफिला जब गुजरा था तो देखने के लायक। आपके पार्टी का संविधान मैनिफेस्टो क्या अभी तक क्लियर नहीं हो पाया जनता? नहीं, चूंकि देखिए हम लोग अगर निर्दलीय इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं तो सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र के अनुसार अपने क्षेत्र की समस्याओं को सेंट्रल से कनेक्ट करके मैनिफेस्टो बनाए और सब जारी किए। आपके पार्टी में बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके पॉलिसी के खिलाफ काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या आपने कोई बायलॉज बनाया है? देखिए निश्चय जो लोग पॉलिसियों के खिलाफ काम करते हैं, पीठ पीछे साजिशें रचते हैं, षड्यंत्र करते हैं, चीजें दिख रही है। देखिए सबसे पहला बात है कि सब लोग त्याग नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग अगर कहीं से कुछ किसी प्रकार का प्रलोभन आता है तो वे लोग भी थोड़ा सा हमारे साथ पीठ पीछे गेम करने लगते हैं, तो उनके लिए बाइक स्पष्ट है, वो जो अगर आइडियोलॉजी नहीं मैच करेगी फिर उन लोग से हम आगे नहीं। 2 दिन कैसे आप हैंडल कीजिएगा जो डैमेज हो रहा है? अब तो धनबल भी अब 2 दिन में दिखेगा आपको। देखिए सही बात है, इससे पहले इनके जो बड़े नेता हैं वो मुकर जाते थे हमारा नाम लेने से, और अभी चर्चा में कर रहे हैं कि हमारा टक्कर उसी से, दोनों कह रहे हैं टक्कर हमारा उसी से। तो धनबल तो फैक्टर करेगा। अरे पहली बात देखिए कि किसी भी गिरिडीह लोकसभा की बात करें तो कोई प्रत्याशी ना कोई बड़ा रोड शो कर रहा है, ना कोई बड़ा कार्यक्रम कर रहा है। कार्यक्रम तब नहीं कर रहा, पब्लिक ही नहीं जा रही, पब्लिक कर चुकी है। ऐसा सब पब्लिक अब चुनाव दिन क्या होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन आपको एक ही कार्यक्रम बता दीजिए। मेरा कार्यक्रम गिरिडीह में हुआ, बैरमो में हुआ, गोमिया में हुआ, बागमारा में हुआ,
और डुमरी का तो बात मत कीजिए, डुमरी इतिहास बन चुका है। अगर फिर कभी 10-15 साल में अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड तोड़ता है तो अच्छा बात है, हम नहीं कहेंगे, लेकिन डुमरी इतिहास बन चुका है। लोग एक गांव में नुक्कड़ सभा करने के लिए घबरा रहे हैं।